अपने गांव गांव में जाके मनाती करवाओ, लाउसमेंट करो, चाहे जो मर्जी करो, और 19 तारीख का आह्वान करो कि 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में कैथल पहुंचो। नमस्कार, इस समय हम कैथल की हनुमान वाटिका में हैं और आपको बता दें कि डांड रोड पर जो सम्राट मिहिर भोज चौक जो अभी बना रखा है उस पे जो मूर्ति लगानी है उसको लेकर दो समाज यानी गुर्जर समाज और राजपूत समाज वो बता रहे हैं उनको कि जो हमारे ये योद्धा थे। लेकिन फिलहाल जो आपको बता दें कि हनुमान वाटिका में राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनका मानना है कि जो राजपूत समाज के योद्धा थे, और आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। तो इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख को जो मूर्ति का अनावरण करने जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आ रहे हैं कि उसका विरोध किया जाएगा, और 18 तारीख तक जो रोष प्रदर्शन किया जाएगा। आज भी डीसी को ज्ञापन देंगे, अगर फिर भी प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी तो 19 से यहाँ धरना लगाने का इन्होंने ऐलान किया है। तो आइए समाज के लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। मैं विनोद राणा, गांव मेरा थम्बड़, जिला अम्बाड़ा। यहाँ राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ पूरा मैटर है? ये आपने भी सुना होगा मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सालों से 2-3 सालों से एक मुद्दा बड़ा जोर पकड़ रहा है इतिहास चोरी को लेकर। एक विशेष समाज है वो हमारे बुजुर्गों को अपने बुजुर्ग ज़बरदस्ती बताने लग गया है। तो अब ये बताओ भी जो अब बुजुर्ग हमारे हैं वो उनके कैसे हुए। तो इस विषय को लेके हमारे समाज ने मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक अपील डाली थी, और वहाँ पर उस समाज को अपील में स्टे मिल गई थी। वो स्टे क्या मिली थी भी, आप किसी भी योद्धा को, किसी भी महापुरुष को एक विशेष जाति में नहीं बांट सकते। तो जब हिंदुस्तान की कोर्टें हैं, हिंदुस्तान का कानून है, तो जब मध्य प्रदेश में लागू हो गया तो हरियाणा में क्यों नहीं होता? वो वजह क्या है भी हरियाणा में लागू न होने का, कि यहाँ पर हमारी सरकार के अंदर, जो हमारी भाजपा की सरकार है, उसके अंदर विशेष हमारे मंत्री जी हैं कंवरपाल गुर्जर, हमारे अपने कैथल जिला के एमएलए हैं लीलाराम गुर्जर जी, और अशोक गुर्जर जी हैं जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल जी। तो सबसे बड़ा रोल इसके अंदर कंवरपाल गुर्जर जी का है। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनके हल्के के अंदर 3000 वोट है राजपूत समुदाय की और 15000 वोट है गुजरों की। वो इस यानी इस बात को, इतिहास को सिर्फ वोटों से जोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने समुदाय के साथ लगकर ऐसा गलत काम कराकर भी जो समाज के महापुरुषों को एक विशेष जाति में बांटकर अपनी वोटों को हटा लूँगा और सत्ता में दोबारा से सत्ताहीन हो जाऊँगा। तो ऐसे मिनिस्टर को मैं तो ये चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ पूरी भाजपा से। देखो, ये पूरा राजपूत समाज 95% राजपूत समाज भाजपा के साथ है। 95% राजपूतों ने वोट भाजपा को दी है। लेकिन ये जो मंत्री है, ये जो हरकतें कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। पहले इसने खुद अपने हल्के के अंदर एक मूर्ति हमारे क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की लगाई, और उसके समक्ष, उसके सामने जबरदस्ती गुज्जर लिखवा दिया, और गुज्जर लिखवा के अपना पावर का प्रयोग करके पुलिस बल वहां तैनात कर दी, चौकी राखी 6 महीने लगा के। अगर आप सही हो तो वहां पुलिस को क्यों बैठाते हो? अगर आप सही हो तो आप अपने जो हमारे भी समाज के नेता हैं, आपस में बैठ के आप इस बात को क्यों नहीं सुलझाते? तो ये नेता, जो भाजपा के नेता हैं कंवरपाल गुर्जर जी, लीलाराम जी, और जो कैथल जिला के जिलाध्यक्ष जी, ये गुमराह कर रहे हैं समाज को। हमारी पूरी चेतावनी है, एक छोटे से मैसेज पे आज हमने उत्तरी हरियाणा के 7 जिलों के लोग यहाँ बुलाए थे। 7 जिलों से लोग हमारे यहाँ आए, जो हमारे प्रमुख लोग थे, हमारे बच्चे नौजवान बुलाए। अब हमने यहाँ बैठकर फैसला लिया है कि कैथल के अंदर जो मूर्ति लगी है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की, उसके सामने भी गुज्जर सम्राट लिखकर उसका अनावरण कर रहे हैं। पहले इन्होंने डेट रखी 17, अब इन्होंने डेट रख दी उसकी 20। तो यहाँ पूरे समाज ने, आज सभी जिलों से लोग आए, सभी ने फैसला लिया है कि आज हम डीसी साहब को एक बार प्रशासन को सूचना देंगे। अगर हमारी बात को सुना जाता है, हमारी बात को किसी अंजाम पे पहुंचाया जाता है, तो हम इस बात को, सरकार की प्रदर्शन को नहीं करेंगे। अगर आज डीसी साहब ने हमारी बात नहीं सुनी तो 19 तारीख को पूरे हरियाणा से नहीं, उत्तर प्रदेश के हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, पंजाब के हमारे भाई यहाँ हैं, पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरा आह्वान करेंगे कि 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में कैथल में आए, और जो हमारे क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी, जिसके सामने वो गुज्जर शब्द लिखकर एक हमारे बुजुर्गों को, ये भी मैं वैसे शब्द छोटा बोल रहा हूँ कि हमारे, क्योंकि योद्धा जो हैं वो पूरे समाज के होते हैं, लेकिन
इन गंदे आदमियों की वजह से हमें भी ये शब्द पूरे पिछले 2 साल से हमारे मुंह में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे दिमाग में हम ही डल गए हैं। क्योंकि कोई भी योद्धा छोटा नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। मैं अभी मीडिया के साथी खड़े हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, अम्बेडकर जी हैं, क्या अम्बेडकर जी के आगे कभी हरिजनों भाई ने ऐसा आवाज़ उठाई किसके आगे हरिजन लिखो या कोई चमार लिखो? नहीं उठाई, क्योंकि अम्बेडकर जी सभी के हैं। कभी भगत सिंह के आगे किसी ने कहा भी लिख के इसके आगे संधू लगाओ? मैं तथ्य पे नहीं जाता, मैं मानता हूँ भी चलो तथ्य को नजरअंदाज कर दो आप, लेकिन ऐसा कहाँ पर लिखा है कि महापुरुषों के आगे उनकी जाति लिखी जाए? और अगर आप तथ्य पे जाते हैं, कोई कमेटी भाजपा सरकार बैठी है सेंटर में भी और यहाँ भी, अगर कोई ऐसी कमेटी भाजपा बनाती है तो उस कमेटी के अंदर जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होने देते? ये इसलिए नहीं होने देते ये लोग, क्योंकि ये जबरदस्ती, इनको पीड़ा थी। आज जो सब क्षत्रिय समाज इन्होंने बलिदान दिया, इस देश को यानी भारत को एक अच्छा भारत बनाने का सपना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने देखा। सबसे पहले मुगलों से लड़े तो ये क्षत्रिय नेता थे, इन्होंने पूरे समाज की लड़ाई लड़ी। 19 तारीख को लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और सरकार की चूड़े हिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार 95% वोट नहीं, अगर असली क्षत्रिय इस बार अपने निर्णय पे आ गया तो भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा और ये भी फैसला लेगा कि कौन सी सरकार के साथ लगना है। इस बार हराने के लिए वोट नहीं, दूसरी पार्टी अगर जो हमारे साथ होगी उसको जिताने के लिए वोट करेगा क्षत्रिय समाज, ना कि किसी प्रकार से करेगा। तो मैं पूरे प्रदेश के राजपूत समाज के लोगों से या जो 36 बरादरी में इन योद्धाओं को ये मानते हैं, चाहे वो हरिजन हैं, चाहे वो संधू हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे जो भी हैं, जो समाज ये चाहता है कि इन महापुरुषों को छोटा नहीं किया जाए, तो वो हमारे साथ 19 तारीख को कैथल के अंदर मीर भोज जी की मूर्ति के अंदर हम बैठेंगे, परमानेंट प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी प्रकार का उग्र रूप नहीं धारण करेंगे, शांति प्रिय तरीके से बैठेंगे। चाहे पुलिस प्रशासन सरकार हम पर मुकदमे दर्ज कर दो, चाहे हमें जेलों में डाल दो। मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप राणा है, कलायत मेरा गांव है, जिला कैथल है। जो एक समाज द्वारा क्षत्रिय सम्राट मीर भोज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको देखते हुए आज क्षत्रिय समाज के युवा साथियों ने एक छोटे से मैसेज पे कैथल जिला के हनुमान वाटिका में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ फैसला लिया गया है, यहाँ आज इस युवाओं के माध्यम से हम डीसी को ज्ञापन देंगे और डीसी को कल 17 तारीख और 18 तारीख शाम तक का टाइम देंगे। अगर उस मूर्ति के आगे से गुज्जर शब्द हटवा दिया तो ठीक है, अगर नहीं उठवाया तो 19 तारीख का पूरे क्षत्रिय समाज का, पूरे हिंदू समाज का, पूरे हरियाणा प्रदेश का कैथल जिला की तरफ से आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैथल में सीधा जो मूर्ति लगी है वहाँ पहुँचो। और जो यहाँ नेता हैं इनके मानने, उनसे अपनी पर्सनली रिक्वेस्ट समाज की तरफ से की है, उन्होंने हमको विश्वास भी दिलाया है, लेकिन वो फिर भी छल कपट कर रहे हैं। ये मैं अपने जिला कैथल के, जैसे हमारे एक गांव पाडला पड़ता है, कैथल के अंदर भी, शहर के अंदर भी हमारी 500 वोट है, लेकिन लीलाराम को ये नहीं पता वो कुल 1200 वोटों से जीता था। अगर इस इतिहास के साथ ऐसा ही चला, लेकिन जो हमारी 1500-2000 वोट है, ये लीलाराम गुज्जर को साफ करने का काम करेगी, ये मैं अपने क्षत्रिय समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं करी, पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, जो 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ये आगे 1% भी नहीं जाने देंगे। क्षत्रिय समाज के युवाओं ने एक बस तैयार कर रखी है पूरे हरियाणा के में फिरने के लिए, घूमने के लिए। हम घूम घूम के यही संदेश देंगे, हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा और RSS द्वारा करवाई जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम यश प्रताप सिंह, मैं सहारनपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी, हमारा आने का उद्देश्य क्षत्रिय समाज का आह्वान था इतिहास की छेड़छाड़ के ऊपर, कि हम सब यहाँ इकट्ठा हों, विरोध करें गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम पे। हमें आपत्ति इसलिए है कि जो इसमें नाम है गुर्जर, ये जाति सूचक नहीं है, ये स्थान सूचक है। सभी इतिहासकार जितने भी हैं, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर, अभी केस चल रहा ग्वालियर हाई कोर्ट में, ये मेरे पास उसी के कागज़ हैं, वहाँ भी ये जो है फैसला हो रखा है कि ये गुर्जर शब्द जो है स्थान सूचक है, इसे जाति से ना जोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात है, जो सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, मौजूदा आज के वंशधर हैं, वे हैं नागौद रियासत के कुंवर अरुणोदय सिंह।
उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने अपना कोर्ट में भी एक लिखित एफिडेविट दिया है कि सम्राट मिहिर भोज के वंशज हम हैं, क्षत्रिय हैं, गुर्जर जाति से उनका कोई मतलब है ही नहीं। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे अब ये कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं जो दो समाज को आपस में भिड़वाने का काम कर रही है। ये हरियाणा में कंवरपाल गुर्जर हैं, तो हमारे सहारनपुर में भी हुआ, पूरे देश में चल रहा मामला। और हमने इसी प्रकरण के लिए हमने 23 जुलाई को, आने वाले 23 जुलाई को देहरादून के अंदर क्षत्रिय महापंचायत रखी और सम्राट मिहिर भोज के वंशज खुजात के वो वहाँ पे मौजूद होंगे और वो खुद मीडिया के सामने आएंगे और ये बात कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, गुर्जर समाज से हमारा कोई लिंक नहीं है। तो जो कैथल में मतलब यहाँ रोड प्रदर्शन करेंगे उसके दौरान जैसे बाहर से जैसे आप गाजियाबाद वगैरह से जी वहाँ जी से भी क्षत्रिय समाज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, आपका पंजाब 19 तारीख के अपने भाइयों के आह्वान पे यहाँ इकट्ठा होगा यदि हमारी बात नहीं मानी गई, समाज की बात। 18 को आना चाहिए। एक मिनट बस। मेरा नाम प्रदीप राघव बाता है, मैं यहीं पास के गांव बाता से हूँ। सबसे जो मेरा मेन मकसद है, मेरा किसी जाति बिरादरी को मैसेज नहीं देना, मेरा सीधा मैसेज है सरकार को। सरकार क्या सोचती है, क्योंकि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है देश और प्रदेश के अंदर, तभी से ये जो इतिहास चोर लोग हैं सक्रिय हुए हैं। इन्होंने तभी से इतिहास चुराने का और हमारे महापुरुषों की मूर्तियां अवैध तरीके से लगाने का काम किया है। सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार इस बात में को बिल्कुल भी हल्के में न ले कि राजपूत काली कैथल के अंदर है या करनाल अम्बाड़ा या हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर भी राजपूत है जहाँ से इनका मुख्यमंत्री बनता है, उत्तराखंड के अंदर भी राजपूत है, हिमाचल के अंदर भी, तमिलनाडु, साउथ में भी, हर जगह से राजपूत यहाँ 19 तारीख को पहुंचने का काम करेगा। ऐसा नहीं है, लाखों क्षत्रिय कैथल के अंदर बैठेंगे, क्योंकि लड़ाई हमारे इतिहास की, हमारे पूर्वजों की है। भाई साहब, अगर हमारे पास इतिहास ना होता, अगर हमारे पूर्वजों ने बलिदान ना दिया होता, तो हम भी आज दूसरी जाति बिरादरियों की तरह आरक्षण की मलाई चाटते होते हैं। ठीक है, हमने बलिदान दिया है, इसलिए हमारी कौम मार्शल कौम में आती है। अब उस जाति के लिए मेरा एक मैसेज है, मेरा कोई दवेश नहीं है, पर्सनली तौर पे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने आप को राजा महाराजे बताते हो, आपके पूर्वज राजा महाराजे रहे हैं, तो आप लोगों को क्षत्रिय की जगह, जनरल कैटेगरी की जगह ओबीसी कैटेगरी में क्यों डाला गया? दूसरी बात, अगर आपकी लड़ाकू कौम थी, अगर आपके राजा महाराजे लड़ने वाले थे, आप लोगों ने इतिहास बनाया, तो आप लोगों की रेजिमेंट कहाँ है? आज देश के अंदर जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो आप लोगों के गुर्जर रेजिमेंट का है? ये सवाल। तीसरा सवाल है मेरा, अगर आप लोगों के राजा महाराजा थे, आप लोग रजवाड़े थे, आपके रियासत थे, जैसे हमारे बीकानेर के अंदर राजपूतों के किले हैं, जैसे हमारे राजस्थान के जोधपुर के अंदर किले हैं, एमपी के अंदर किले हैं, तो आप लोग एक हिसार के गुजरी महल को छोड़कर कहीं भी किसी प्रकार का कोई किला दिखा दीजिए। अगर आपके राजा महाराजे थे, अगर आपके महापुरुष थे, तो पिछले 10 साल में या 8 साल में जब से बीजेपी आई, तब से क्यों याद आया आप लोगों को कि हमारा भी इतिहास, हमारा भी राज्य? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये लीला गुर्जर हो कैथल से, चाहे कंवरपाल गुर्जर हो यमुनानगर से, चाहे देश हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश से, राजपूत समाज अब की बार आर पार के मूड में है। जो समाज के इतिहास को चुराने से रोकेगा नहीं सरकार, हमारा साथ नहीं देगी। अगर सरकार किसी तरह से हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, तो राजपूत सरकार वर्सेस बीजेपी, किसी भी गांव में बीजेपी नेता को हम घुसने नहीं देंगे। हमारा हाल है ना पूरे समाज से। धन्यवाद।